देखो, कोई छोटा नहीं सृष्टि में। यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ना कोई पाई भर छोटा है ना कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात, शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म, हम किनके हैं? प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के। चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, अब आप ही को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते हैं ना कि देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वहीं श्रद्धा पुष्ट कर देते। वहीं इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते हैं। वो जितना दैन्य होकर शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होकर रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो। हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके, इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हम हैं, आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं, नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं। बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं। देखो, कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है? ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता है, खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे नाथ बोले। धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो। शरणागति में कलंक लग जाएगा, जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद। हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ, हम तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं। बैठो बैठो, ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की, बड़ा छलिया कपटी है। नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात बैठा लेना। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, घर में। इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है।
इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं, प्रिया निकुंज, विविध प्रकार के श्यामा कुंज, राधा के निकुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का, हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां से हम श्यामा तहां। तीसरा यहां ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है। ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्री इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो, डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवा रहे हैं, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा,
हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। सर्वांग कांति सौंदर्यैरपारैः सर्वमोहिनीं राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीं। कल आपको याद होगा संपन्न होते समय 4 बातें कही थी कि सिद्ध पुरुष में ये 4 बातें नहीं होती। पहली बात, उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं रहती। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई। अब जितने दिन शरीर है उसके जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। मरने का भय उसे होता है जो शरीर रागी होता है। वो सिद्ध महापुरुष अपना काम कर चुका, अब मरने का भय नहीं रह गया, जीने की इच्छा नहीं रह गई, और ऐसे आनंद में डूबा रहता है कि उसको किसी भोग की चाह नहीं होती। भोग की चाह तब होती है जब शरीर राग होता है, शरीर अहम होता है। जब स्वरूप स्थिति या भगवत साक्षात्कार हो गया तो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। इसलिए उस महान पुरुष के हृदय में किसी भी तरह की लालसा, कामना, चाहत नहीं रह जाती। और चौथा, किसी से राग नहीं रह जाता, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार हो गया तो अब उसका किसी से राग नहीं रहता। श्री भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, परंतु ऐसी सिद्धि बिना कर्म योग के नहीं प्राप्त होगी। सांख्य योग से सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ना जीने की इच्छा, ना मरने का भय, न किसी भोग की लालसा, और ना किसी व्यक्ति से राग। क्यों? सांख्य योग से क्यों कठिनता से प्राप्त होगी? कह रहे कि राग रहता है कर्तृत्व भाव में, ये सुगमता से मिटता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया हो और वो दूसरों के सुख के लिए हो। ब्रह्मबोध प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए, और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, ये सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है। अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करोषि। मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है।
प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, ये मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति मायापरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं। योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी, वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। और ये बिल्कुल संसार में नहीं है, कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है, उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है, उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है। जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया, जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया, जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है, उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से, अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें, अपने लिए, अपने लिए। यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्यागी है असली में वही त्यागी है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है, बिना प्रयास के वो भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको, बिना प्रयास के उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो दूसरों को सुख पहुंचाने में रत है उसकी इंद्रियां स्वाभाविक बस में हो जाती हैं। इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, गुरु सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से थोड़ी सेवा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती है। जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी निर्लिप्त ब्रह्म को प्राप्त है। इंद्रियां बस में नहीं, शरीर मनमानी चल रहा है, खान पान व्यवहार सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ढोंग है। भगवान के वचन है। भगवान कहे विजितात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर के, ना किसी व्यक्ति वस्तु से राग, ना किसी व्यक्ति वस्तु से द्वेष, इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्म चिंतन में, कोई भी भोग सामग्री उसे विचलित नहीं करते। जो जितेंद्रिय होता है, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव उसके अंतःकरण या मन इंद्रियों पर नहीं पड़ता, वो जितेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं,
ये सिद्ध पुरुष, यही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधक को लाभ मिलता है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए और अंतःकरण निर्मल। जब साधक दूसरों की सेवा की भावना करता है, स्वसुख वांछा का त्यागी, तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है। जब हम अपने सुख के लिए, तो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती और दुर्गति हो जाती है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर लिया, वही योगी है, वही महात्मा है, वही साधक है, विशुद्ध आत्मा। जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं और हृदय में अपने शरीर सुख की इच्छा होती है और अंतःकरण मलिन होने लगता है, जब इंद्रियां और मन तत्सुख भाव में आती, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवद अर्पित करने के लिए, तो हृदय निर्मल होने लगता है। कामनाएं मलिन हृदय में होती है। निष्कामता हृदय की पवित्रता का स्वरूप है। जब साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होने लगता है। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत सुख प्राप्त करना है, सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख प्राप्त करने की कामना मात्र से हृदय मलिन होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा मात्र से हृदय निर्मल होने लगता है। विजितात्मा, जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है, वो शरीर के सुख आराम का त्यागी होता है। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस। बीमार स्थिति में, शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती, वहां विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन, ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है, और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख, संतोष, शांति, दया, करुणा, मैत्री, ये दिव्य भागवतिक गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई हैं। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को यह समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है, तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण अनशन व्रत ले लिया। एक बूंद भी पानी जबान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीलामृत का पान कराया। मेरी बात मान लो,
आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है, अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय। हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण, तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है, तो कह रहे हैं कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन निपतरे चक्षु प्रमादादपि। प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिव पुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृह्यताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सत मार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, नियम लो और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की योग्य बनाओ। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम, सारात् सारम प्रेमदम प्रेमदानां, अन्यद् बृंदारण्य तो मन्यताम कहा। बड़े बड़े पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाला ये श्रीधाम वृंदावन है। बहुत महिमामय है। जिसको वृंदावन मिल गया उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप वृंदावन धाम को छोड़कर अन्य तीर्थादि अवगाहन करने जाते हो तो ऐसा समझो, हमारे रसिक महापुरुष कहते हैं जैसे रतन मिल गया और उसको छोड़कर कांच बटोरने जा रहे हो।
पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। ये पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं उनका भी परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। गर्भ संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के समीप गए, पूजन किया प्रयागराज ने। कैसे हो, बड़ी कृपा है, भगवान ने तीर्थराज बनाया, विश्व के सारे तीर्थ आकर पाप रूपी कर यहां दे जाते हैं। सारे तीर्थ आते, ब्रजमंडल, हाँ ब्रजमंडल तो कभी नहीं आया, फिर आप तीर्थराज कैसे? नारद जी ने प्रयागराज तीर्थ ने श्री भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से पुकारा, भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु समस्त तीर्थों का राजा आपने मुझे बनाया, हां, पर ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष का कोई भी तीर्थ हमें यहां कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज 84 कोष मेरा घर है। तो कहा प्रभु एक और समस्या है कि सारे तीर्थ पाप रूपी कर हमको दे जाते हैं, हम अपने पापों को कहां नष्ट करें? तो कहा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में रज में लौट जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। तीर्थराज प्रयाग यहां स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। जब कुंभ पड़ता है तो परिक्रमा मार्ग में यहां कर तीर्थराज प्रयाग लौटते हैं, रजरानी में अपने को निष्पाप करते हैं। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम। मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सामर्थ्य हमारे प्रभु से ही प्राप्त किए हुए हैं। और हमारे प्रभु का भी परम मंगल वृंदावन धाम करता है। जब जैसी इच्छा होती वैसे ही स्वरूप प्रकाशित करके युगल सरकार को सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। मंगल भवन सुख सिंधु प्रिया प्रीतम का परम मंगल परम सुख विधान वृंदावन धाम करता है। कामदम कामदानाम, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करने की सामर्थ्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि में, वो सबको सामर्थ्य दिए, उन्हीं की सब शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों के स्वामी वो हैं। इसीलिए वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान के चरण की महिमा जब वर्णन, प्रणत कामदम, जो इन चरणों की शरण में आ गया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण। और यहां प्रभु की कामनाएं वृंदावन पूर्ण करता है। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब कोई कह सकता है जो स्वयं भगवान हैं उनकी कामना क्या हो सकती है, तुम क्या जानो? जो दाता है वो कभी मांगते नजर आएगा? लेकिन लोक व्यवहार की भी भक्ति में देख लो तो वामन रूप धर के बलि के हम मांगने जाते हैं, नहीं जाते? तो यहां तो प्रेम राज्य है, यहां तो मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। कामदम कामदानम, युगल सरकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे युगल सरकार की कामनाओं की पूर्ति वृंदावन करता है। जब जैसी रुचि उसी क्षण वैसा ही निकुंज, वैसी शोभा, वैसी लीला के सब सामग्री उपस्थित कर देता है। सारात सारम प्रेमदम, समस्त साधनाओं का सार है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का भी सार है प्रेम धर्म, और वो प्रेम धर्म प्रदान करता है वृंदावन। प्रेमदा नाम अनन्य वृंदारण्य, तो जो वृंदावन के अनन्य हो गया वो निश्चित प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम प्राप्ति की साधना क्या? वृंदावन की अनन्यता। मेरो प्राण वृंदावन, मेरो जीवन वृंदावन, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो वृंदावन चलते फिरते
अपने प्रेम स्वरूप किसी रसिक का संग करा देगा, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जहां रसिक का संग हुआ वहीं प्रेम प्रकाशित होता है। तो वृंदावन का जब अनन्य कोई होता है तो वृंदावन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करा देता है, और महात्माओं के संग से प्रेम का उदय होता है। इसलिए कहते वृंदारण्य तो मन्यताम कहा। ऐसे वृंदावन को छोड़कर हम किसको माने अपना, जो परम पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, मंगलानाम, जो सबको मंगल प्रदान करने वाले उनका मंगलम, जो दिव्याति दिव्यम, जो कामदम कामदानम, जो सारात सारम प्रेमदम प्रेमदानम। ऐसे हम वृंदावन की अनन्य भावना स्वीकार करते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमारा मंगल हो जाएगा, हम परम पवित्र हो जाएंगे, हमें रसिकों का संग मिल जाएगा, हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज करुणा करके कहते हैं कि यदि आपको इसी जन्म में अद्भुतानंद की प्राप्ति करनी, अद्भुत प्रेम आनंद जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है, तो रसिकों का संग करो। रसिक कैसे होते हैं? जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा जिनका और कुछ चिंतन ही नहीं है, रात दिन जिनका भजन में बीतता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, निष्दिन बीते भजन में और न कछु सुहाय। सभा संगोष्ठी राजकथा लोक कथा ग्राम्य कथा प्रपंच इससे कोई मतलब नहीं, रात दिन केवल प्रिया प्रीतम, ऐसे से ही जगत मंगल होता है। जिनको ये भ्रम है कि अरे ये तो चुपचाप एकांत में बैठे रहते हैं, कहीं जाते नहीं कहीं आते नहीं, तो जगत मंगल कैसे होगा? तो ऐसे महापुरुषों की वाणी और ऐसे महापुरुषों के शरीर से स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से लोग निष्पाप हो जाते हैं। दर्शन हो गया ये तो बड़ी बात, अगर वायु स्पर्श हो गई तो निष्पाप कर दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भगवान के वचन है। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाते हो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोगों को तार देते हैं। कौन? बोले निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात, कुछ और अच्छा नहीं लगता। रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन और उन्हीं के जो भजन में डूबे हैं उनको कहते हैं रसिक जन। और ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, यदि ऐसे भक्त मिल जाए तो नेत्र शीतल हो जाए, हृदय की जलन मिट जाए। क्यों? क्या प्रभाव है? बोले दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से निष्पाप कर देते हैं। संत महापुरुषों का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सेवन किया जाए तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है। पर संत जन मिल जाए तो एक साथ पाप ताप दैन्यता तीनों का नाश करके भगवत प्राप्त बना दे।
ऐसे भक्तनी के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। यदि हरिजू की अपार कृपा से कहीं ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो चुपचाप मन देकर उनकी बात सुनो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्हीं को संग कीजिए छाड़ी और सब गैन। जिनके जुगल बिहार से श्यामा श्याम की ही बात होती रहती है, ऐसे भगवत प्रेमियों का संग करो, रसिक जनों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, किसी और की बताई बात ना सुनो, नहीं तो जरा सा भी असर दूसरे का आते ही रंग बदल जाता है। तन मन प्राण न्योछावर की वृत्ति रखने वाले को ऐसे गिरते देखा है। ऐसे किसी का भी संग हो जाए, अन्य आश्रय हो जाए, कोई भी रिश्ता नाता रुपया पैसा कहीं भी फर्क पड़ जाएगा। जैसे बड़ा सुंदर दूध बाल्टी में टंगा है, थोड़ी खटाई डालो फट गया, फटने में देर नहीं लगती। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्हीं को। जब रसिक जनों से कोई जुड़ता है तो सबसे पहली शर्त होती है अन्य संबंधों का त्याग करो। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा और रसिक की विचारधारा में बहुत अंतर है। यदि उनकी विचारधाराओं में लग गए तो रस क्षेत्र अंदर से हट जाएगा, महिमा जागृत हो जाएगी संसार की जो पहले ही थी, और रसिक संग हुआ तो श्यामा श्याम की महिमा जागृत होगी। इसलिए शब्द लिखा, तिन्हीं को संग कीजिए, केवल उन्हीं का संग कीजिए, छाड़ी और सब गैन, और सब रास्ते छोड़कर। बहुत मिले सो संग नहीं न्यारी, न्यारी भांति, जुगल प्रेम रस मगन जेते अपनी पाती। बहुत संग मिले तो उसे सत्संग नहीं कहते। बहुत, आप ये समझिए, जब आप रसिक संग करेंगे तो माया अपना भी रंग भेजेगी। बड़े बड़े रंग हैं भगवत मार्ग में। जेव ही आपको रसिक संग मिलेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो माया कनेक्शन काटने के लिए कैंची भी भेजेगी, कुसंग। कस्तरति कस्तराति मायाम यो संगास्त्यजति यो महानुभाव सेवते यो ममता रहे। जो ममत्व रहित है वही संगास्त्यजति, कुसंग का त्याग, कुसंग का त्याग। बहुत विचित्र दशा है संसार की। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है।